डस्क एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे सैकी ने लिखा है, जिन्हें हम एच एच मुनरो के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। उनकी ये स्टोरी भी दूसरी स्टोरीज़ की तरह काफ़ी पॉपुलर है। डस्क को हम पार्ट ऑफ ट्वाइलाइट या पार्शल डार्कनेस कह सकते हैं। इस स्टोरी में तीन करेक्टर्स हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर नॉर्मन गॉड्सबाई का है, जो बूढ़ा हो चुका है और शाम के वक्त लंदन की एक पार्क में बैठा हुआ है और आते जाते लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा है और उन सब के बारे में राय बना लेता है। वो जब भी लोगों को देखता है तो उसे अपने पास्ट में जो नुकसानात, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, तो उसे वो याद आते हैं। वो सोचता है कि इन सब लोगों ने भी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल की होगी और कई जगह इन्हें हार भी माननी पड़ी होगी। गॉड्सबी आसपास के एटमॉस्फेयर को और मौसम को एंजॉय भी कर रहा है। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी गॉड्सबाई के साथ आकर बेंच पर बैठ जाता है, जो देखने में काफ़ी गुस्से वाला और लाइफलेस लग रहा है, और कुछ ही देर बाद उठकर वहाँ से चला जाता है और सीन से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद एक नौजवान जो काफ़ी वेल ड्रेस लग रहा है वो आकर बेंच पर बैठ जाता है और थोड़ा हैरान और परेशान लग रहा होता है। उसे देखकर शायद वो किसी बात पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो किसी बात पर पछता रहा है। तो गॉड्स भाई उससे पूछता है कि वो कुछ परेशान लग रहा है, क्या बात है। वो जवाब देता है कि मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही परेशान होता। जो मेरे साथ आज हुआ है, शायद मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी हूँ। अब थोड़ी देर बाद ही वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि लंदन आने के बाद एक टैक्सी के ज़रिए वो होटल पहुंचा जो बर्कशायर स्क्वायर पर है, लेकिन होटल बंद था। तो एक टैक्सी ड्राइवर के मशवरे पर मैं एक दूसरे होटल चला गया। कुछ देर बाद होटल से साबुन ख़रीदने निकला। क्योंकि मैं होटल का सोप इस्तेमाल नहीं करता था, मैं अपने लिए नया साबुन ख़रीदना चाहता था। जब मैं होटल से बाहर निकला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, बाहर का जो मौसम था। तो मैं चलते चलते बहुत आगे निकल आया और एक पब में भी चला गया और साबुन भी ख़रीद लिया। लेकिन जब मैं वापस होटल जाने के लिए लौटा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं होटल का नाम भी भूल गया हूँ और वापसी का रास्ता भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। जब मैं होटल आया था तो मैंने अपने प्यारों को होटल का नाम और पता लिखकर उन्हें पोस्ट कर दिया था। अब पॉसिबिलिटी यही है कि दोबारा इन्हें लिखकर होटल का नाम पता हासिल करूं। लेकिन ये सब कुछ करना इतनी जल्दी करना पॉसिबल नहीं है। मुझे कम से कम कुछ दिन तो इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 2 पेन्स हैं। इस तरह का कुछ गॉड्सबाई के साथ भी हुआ था। जब वो जवानी में काफ़ी अरसा पहले वो भी कहीं गया था तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन वो ये कंफर्म करना चाहता था कि उसकी स्टोरी झूठी तो नहीं है, क्योंकि लंदन में काफ़ी लोग ऐसी स्टोरीज़ बना लेते हैं पैसे हासिल करने के लिए। तो वो ये चाहता था गॉड्सबाई कि मैं इस लड़के की स्टोरी इसको चेक करूं कि ये कोई स्टोरी झूठी स्टोरी तो नहीं बना रहा। वो उस लड़के से कहता है कि तुम सोप के बारे में उससे पूछता है कि तुमने जो सोप ख़रीदा था वो कहाँ है। वो लड़का अपने कोट की पॉकेट्स में चेक करना शुरू कर देता है और काफ़ी नर्वस हो जाता है। कुछ देर बाद वो कहता है कि शायद मैं वो साबुन भी कहीं मेरे से गिर गया है। अब गॉड्सबाई काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो गॉड्सबाई उसे कहता है कि तुम होटल भी तुमने खो दिया है, सोप भी तुमने खो दिया है, ये दो गलतियाँ जानबूझकर तो नहीं की। वो लड़का जल्दी वहाँ से उठकर चला जाता है। गॉड्सबाई को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है और फ्रॉड कर रहा है दूसरों के साथ और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, और इतना अच्छा मूड था उसका जो इसकी वजह से ख़राब हो गया। अब गॉड्सबाई उठकर थोड़ा चलने की कोशिश करता है तो वहीं बेंच के पास एक छोटा सा पैकेट उसे नज़र आता है। वो उसे उठाता है तो वो एक सोप होता है जो शायद बेंच के पास गिर गया था। तो उससे बहुत अफसोस होता है कि उस लड़के ने उसकी कहानी ठीक थी लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की और मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो वो आसपास देखता है तो लड़का उसे कहीं खड़ा नज़र नहीं आता। गॉड्सबाई काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कुछ कदम आगे चलता है तो वो लड़का एक कोने में खड़ा नज़र आता है। वो गॉड्सबाई को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। गॉड्सबाई उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी स्टोरी सच थी और इसका सबूत ये सोप है जो तुम्हारे जाने के बाद मुझे बेंच के नीचे से गिरा मिला। वो उसकी मदद करता है, उसे अपना कार्ड भी देता है जिस पर गॉड्सबाई का एड्रेस होता है। गॉड्सबाई सोचता है कि ये लड़का कितना परेशान हुआ होगा। वो उसे पुअर बॉय कहता है और वो जैसे ही सीट के पास पहुंचता है तो वो उसे एक बूढ़ा आदमी सीट के आसपास कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। जब गॉड्सबाई उससे पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं तो वो आदमी जवाब देता है कि मेरा सोप यहाँ पर कहीं गिर गया है। और यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में डिसेप्शन और परसेप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। गॉड्सबाई जो दूसरों को जज कर रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सबके बारे में दुरुस्त राय रखता है, यानी उसकी राय सबके बारे में ठीक होती है, वो अपने आप को एक बेहतर जज समझता है, लेकिन तमाम तर एहतियात के बावजूद उसके साथ धोखा हो जाता है।